हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिचुएशंस हमारे रियल लाइफ में भी काफ़ी बार हमें फेस करनी पड़ती है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दो आप लोगों को कि ये जब क्वेश्चन आप करते हैं एप्लीकेशंस, कोई भी टॉपिक की जब एप्लीकेशंस करते हैं आप, जैसे हम यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे और उसकी इक्वेशन बना लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा हुआ है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड दैट नंबर। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे यहाँ पे हमें कहा हुआ है वैसे के वैसे हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे और वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे वो नंबर। तो स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, इनमें क्या होता है नॉर्मली कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही हमें यहाँ पे मानना पड़ता है। ठीक है, एज्यूम करना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर हमें मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल हमें यहाँ मानना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द नंबर इज एक्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट द नंबर इज एक्स। अब देखो वो नंबर अगर x है तो वहां पे किस किस का सम है, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर एंड 11 इज 32। सो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर एंड 11 इज इक्वल्स टू 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनेगी लीनियर इक्वेशन। ओके, और जो सिंपल इक्वेशन जिसकी हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, देखिए एप्लीकेशंस का मतलब यही होता है कि वहाँ पे आपके पास लैंग्वेज रहेगी, तो आपको वहाँ पे इक्वेशन बनानी है पहले और फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। जब हम यहाँ पे देखिए सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है तो जो रिमेनिंग वैल्यूज रहेंगी मीन्स 11 और 3, इन वैल्यूज को हमें राइट साइड में शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमें जो प्लस 11 है इसको जब इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -11। ठीक है, अब -11 कैसे होता है आप लोगों को पता है ऑलरेडी, क्योंकि दोनों से जब माइनस हम 11 करते हैं तब जाके ये होता है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मतलब इस साइड में -11 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल्स टू 32 -11। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 3x इज इक्वल्स टू, इसी में जब ये माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, ये आ जाएगा 21। ओके, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे 3 है मल्टीप्लीकेशन में x के, तो जब राइट साइड में आएगा स्टूडेंट्स ये 3, तो यहाँ पे आपके पास कैसे आएगा 21/3। सो 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 7। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो द नंबर इज 7। अब आप यहाँ पे देखो क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका आंसर सही है या नहीं। वो नंबर है 7। ठीक है, वो नंबर अगर 7 है तो हमें यहाँ पे क्या कहा, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 3 टाइम्स इसमें जब करेंगे तो कितना होगा, 7 × 3 21 एंड 11 तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स, 32। ठीक है, और इसका सम 32 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आने के बाद में। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन ले रखे मैंने और उसके बाद में जो हमारा लेवल इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स वही है, लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना, आपको समझना है क्या कहा हुआ है। फाइंड ए नंबर, अब नंबर फाइंड आउट करना तो हमें नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्स ही मानेंगे, A to Z आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सो नॉर्मली हमने क्या ले लिया यहाँ पे एक्स। अब देखिए क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द नंबर का मतलब होगा स्टूडेंट्स x/4 इज इक्वल्स टू 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7 मतलब 7 से भी 3 ज्यादा है। ठीक है, 3 मोर देन 7 मतलब 7 से 3 ज्यादा है, जो नंबर है इसका 1/4। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इक्वल्स टू 10। अब क्रॉस तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो 4 है इसको जब राइट साइड में हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 × 4, और ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 40। सो द नंबर इज
40, ठीक है स्टूडेंट्स 40। इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1/4 ऑफ दैट नंबर मीन्स 40 का जब हम 1/4 करेंगे तो देखिए कितना आएगा 4, मतलब 10 आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7 मतलब 7 + 3 कितना आएगा 10, सो 10 इक्वल्स टू 10। तो मतलब ये हमारा जो नंबर आया बिल्कुल सही हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप लैंग्वेज को समझ के इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपकी इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट्स? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है स्टूडेंट जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं, तो उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। अब इसके बाद में क्या कहा हुआ कि द बेस एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल आर इक्वल, ओके, एंड द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, देन व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक बार डायग्राम बना के समझना होगा। एक डायग्राम हम बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। मान लीजिए हमारे पास है ABC और जो इसकी इक्वल साइड्स हैं ये AB एंड AC, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों इक्वल साइड्स हैं और बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ये देखिए बेस एंगल इसके इक्वल होंगे, तो हमें ये एंगल्स ही फाइंड आउट करने दोनों। और हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, द वर्टेक्स एंगल इज 40। वर्टेक्स मीन्स जो ऊपर वाला जो सबसे टॉप पे जो एंगल रहेगा A, ये एंगल रहेगा 40 डिग्री। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही हम मान लेंगे। सो व्हाट आर द बेस एंगल्स, मतलब बेस एंगल्स पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट द बेस एंगल इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब अगर एक एंगल अगर x हुआ स्टूडेंट्स, तो सेकंड एंगल भी क्या होगा x, क्योंकि दोनों जो बेस एंगल हैं बोथ एंगल्स आर इक्वल, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर इतना आप लोगों ने कर लिया स्टूडेंट्स, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड, मतलब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना आपके करने के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करना है, क्योंकि इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, इन तीनों का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x, इन दोनों का सम प्लस में 40, और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, ठीक है। सो x + x को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x + 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2x और ये जो 40 है स्टूडेंट्स, इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो राइट साइड जब आएगा ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आपके पास, 180 - 40, ओके। सो 2x इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो x आ जाएगा आपके पास 140/2, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ओके। सो जो बेस एंगल्स दोनों रहेंगे स्टूडेंट्स, दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 70 डिग्री के, ओके। सो द बेस एंगल्स ऑफ दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, ओके। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मेन यहाँ पे पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। अगर वो पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, ओके। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन डिड ईच वन स्कोर। स्टूडेंट्स दोबारा हमें वही प्रोसीजर देखना है। सबसे पहले तो हमें वो चीज़ मान लेनी जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट क्या करनी है, इन दोनों का स्कोर, ठीक है। तो दोनों का स्कोर हम यहाँ पे मान लेते हैं। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, मतलब सचिन ने कितना स्कोर किया, जितना राहुल ने किया उसका डबल। तो हम अगर राहुल का मान लेते हैं कुछ, तो सचिन का अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट द स्कोर ऑफ राहुल इज इक्वल्स टू x, ओके स्टूडेंट्स। लेट द स्कोर ऑफ राहुल, तो अब सचिन का हम निकाल लेंगे। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, सो सचिन स्कोर्ड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द स्कोर ऑफ राहुल, मतलब 2x हो जाएगा ये, ठीक है। अब कहा हुआ टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, मतलब दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 200 में से 2 कम हो रहे हैं। देखो डबल सेंचुरी में से 2 शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इफ टूगेदर टेकन मतलब x प्लस 2x, अगर दोनों को एक साथ लेते हैं हम तो कितना आ रहा है आपके पास, डबल सेंचुरी में से 2 कम रह रहे हैं, मतलब 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसको आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ से आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो x प्लस 2x कितना होगा 3x, और ये 200 माइनस 2 198। अब यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सो वी हैव टू ट्रांसफर दिस 3 टू RHS, सो इट विल डिवाइड 198। अब यहाँ पे 198 को ये किससे डिवाइड करेगा, देखिए 3 6 आर 18, और यहाँ पे रिमेंड रहेगा 1, अगेन 3 6 आर 18। सो x की वैल्यू आपकी रहेगी 66। मतलब x कौन सा किसका स्कोर था, देखो x था राहुल का स्कोर। सो द स्कोर ऑफ राहुल is equals to 66 रन्स। ओके, एंड द स्कोर ऑफ, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने राहुल का स्कोर हमने फाइंड आउट कर लिया तो सचिन का कितना होगा, सचिन का था वहाँ पे 2x का मतलब 2 इंटू 66, क्योंकि x की जब हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 132। तो 132 और 66 आपको क्रॉस वेरीफाई अगर करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अगर स्कोर को हम ऐड करेंगे तो दोनों का स्कोर आपके पास आना चाहिए 198, मीन्स 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, व्हाट इज लक्ष्मीज एज। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, देखिए सभी का जो अप्रोच रहेगा हमारा सेम रहेगा, जो हमें फाइंड आउट करना है मोस्ट केसेस में वही हमें वहाँ पे एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द लक्ष्मीज एज, हमें लक्ष्मी की एज फाइंड आउट करनी है, तो वही हम यहाँ पे मान लेंगे इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स हमने मान लिया। अब देखिए लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ये भी हम लिख लेते हैं, एंड द एज ऑफ Lakshmi's father, okay, 49 years. Now according to question, इन दोनों में जो रिलेशन दिया हुआ है वो लिख लीजिए। ही इज मीन्स जो लक्ष्मी के जो पापा हैं, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, मतलब कि जो लक्ष्मी की एज है इसकी 3 टाइम्स, और इससे भी कितने ईयर्स ज़्यादा स्टूडेंट्स, 4 ईयर्स ओल्डर देन, और ये जो एज रहेगी स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एज किसकी इक्वल है, लक्ष्मी के पापा की इक्वल, तो उनकी एज कितनी है 49। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट ही इज मीन्स लक्ष्मीज फादर्स एज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज प्लस 4 ईयर्स ओल्डर देन दिस। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन बनेगी दैट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 49। ओके, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो 3x इक्वल्स टू, इस 4 को जब इस साइड लेके आएंगे सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 49, so 3x is equals to 45 and x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो 45/3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो आएगा 15, मीन्स 15 ईयर्स। ओके, सो 15 ईयर्स हमने x क्या माना था, अब लक्ष्मी की एज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द एज ऑफ लक्ष्मी इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। अब स्टूडेंट्स आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप तक कहीं पे माइनस प्लस में आपसे गलती हो सकती है, तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख लेंगे। तो लक्ष्मी की एज हमारे पास है देखिए 15 ईयर्स। ओके, तो उसके पापा की एज है 49 ईयर्स, तो उनको जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं। तो लक्ष्मी की जो पापा की एज है वो 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स इसका कितना होगा 15 इंटू 3, ये आपके पास आएगा 45, और इससे 4 ईयर्स ज़्यादा मतलब 45 प्लस 4 कितना होगा 49, और यही उसके पापा की एज है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। ठीक है, ये एक रीडल टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, आई एम ए नंबर। ओके, कोई नंबर है, टेल माई आइडेंटिटी, मतलब मेरी आइडेंटिटी बताओ, टेकन मी 7 टाइम्स ओवर। ओके, इफ मतलब 7 टाइम्स उसका अगर लिया जाता है, एंड एड अ 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें वो नंबर बताने कि कौन सा नंबर है, अगर उसमें ये ऑपरेट करते हैं, ये हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, देन द कंडीशन विल बी टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। ओके,
सो यहाँ पे लेट द नंबर इज, क्योंकि नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें नंबर ही यहाँ पे मानना पड़ेगा। सो लेट द नंबर इज x। ओके, अब अगर x मान लिया तो हमने सबसे पहले क्या किया, टेकन मी 7 टाइम्स ओवर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे कहेंगे 7 टाइम्स ओवर, ठीक है। 7x एंड एड ए 50, मतलब इसमें अगर हम 50 ऐड करते हैं, देन टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, मतलब 300 पहुंचने से यू स्टिल नीड 40, मतलब 300 में से ये 40 कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, मतलब 300 में से यू स्टिल नीड 40 मतलब ये है कि 260 है ये, ठीक है। ये जो इस साइड का है ये नंबर, ये 260 होगा, क्योंकि 300 में से अगर 40 माइनस करेंगे, 40 की और जरूरत है ना, यू नीड 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300 माइनस 40, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लिखने के बाद में अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, राइट साइड में 300 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 260, और जो ये 50 है इसको भी साइड में लेके आएंगे। तो इसको जब लेके आएंगे राइट साइड में तो इट विल ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 260। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, 7x इज इक्वल्स टू 210, और जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 210/7, इसको कैंसिल आउट करिए तो आ जाएगा 30। सो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 30। ओके, सो दैट नंबर इज 30। तो ऐसे हमें ये सोल्व कर लेना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ स्टूडेंट्स, वो लास्ट नहीं था, एक और है। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, कोई नंबर के बारे में सोचता है अनवर। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट्स सबसे पहला क्या करना काम हमें, नंबर हमें फाइंड आउट करना, तो उसी को हम मान लेंगे। सो लेट द नंबर इज x। ओके, लेट द नंबर इज x। अगर हमने x मान लिया तो अब देखिए क्या कहा हो वहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, मतलब 5/2 ऑफ x में से अगर 7 माइनस कर देता है, मतलब टेक्स अवे मतलब सब्ट्रैक्ट करता है, देन द रिजल्ट इज 23। ये स्टूडेंट्स हमारी बनेगी इक्वेशन। ओके, समझ गए होंगे आप। देखिए कहा हुआ है फिर से, देखिए इफ ही टेक्स अवे 7 अगर सब्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम किस में से, फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, मतलब 5/2 ऑफ x, देन द रिजल्ट इज 23। ओके, तो ये ऐसे कर लेंगे हम। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्टीमेटली, तो यहाँ पे 5/2x और 7 को इस साइड में जब लेके आएंगे राइट साइड में तो 23 + 7 होगा, क्योंकि माइनस को जब राइट साइड में लेके आएंगे तो +7। सो 5/2x इज इक्वल्स टू 30, और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और 5 डिवीजन में, ठीक है। सो 30 × 2/5 कैंसिल आउट करिए यहाँ पे तो कितना आएगा 6, और 6 और 2 को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 12 आई तो हम क्या कह देंगे, वो नंबर, सो दैट नंबर इज 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।